तो हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने सदिश और अदिश पढ़ चुका था, और आज हम अपना चैप्टर को जो है स्टार्ट कर रहे हैं ना, गति पढ़ रहे हैं। तो गति के उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले फदिश पढ़ा और अदिश पढ़ा। फदिश क्या होता है कि जिसमें परिमाण के साथ साथ जो हमारा परिमाण जैसे है कि दूरी तय कर रहे हैं उसके साथ साथ, यानी कि जैसे 1 किलोमीटर 100 जो अंकीय मान है उसके साथ साथ हमारा दिशा भी हो तो उसे सदिश बोलते हैं, और जिसमें दिशा ना हो बस परिमाण हो तो उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। तो जैसे फदिश में हम लोगों ने देखा था, बल देखा था, विस्थापन, ये सब हमारा फदिश राशि है। और अदिश राशि हमारे दूरी, चाल, ये सब हमारी अदिश राशि है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने आपको जैसा बताया था, सरल गति होता है, रेखी गति, वृत्तीय गति, ये सब मतलब यही सब होता है ना, और घूर्ण गति ये सब होता है ना। तो हम इसमें सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हम सरल रेखी गति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सरल रेखी गति, यानी कि जो सीधी सरल रेखा में चले उसे सरल रेखी गति बोलते हैं ना। हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दूरी आखिर होता क्या है। तो जैसे क्या होता है, हम अपने घर से मंदिर की तरफ जा रहे हैं या अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, जो उनके बीच का जो ये जो स्थान जो ये हम जो चल रहे हैं, जो पथ हम मार्ग जो तय कर रहे हैं, जो ये समझो, ये ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा घर है और ये हमारा स्कूल है। तो हमारा जो ये रास्ता है ना, ये जो रास्ता मतलब ये रास्ता है, तो जो ये रास्ता हम तय कर रहे हैं, जितना रास्ते तय कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। जैसे तो अपने घर से दूसरे के घर जाएंगे तो क्या कुछ दूरी तय, वही जो तय करेंगे उसे क्या बोलेंगे? दूरी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, दूरी क्या होता है आखिरकार, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई को दूरी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु अगर विरामावस्था में होगा तो बताओ वो चलेगा? नहीं चलेगा। जब विरामावस्था में है तो यहीं से यहीं रह जाएगा ना, तो चलेगा नहीं। हमें वस्तु गतिमान अवस्था में चाहिए। तो गतिमान अवस्था में जब वस्तु होगा तो अपने जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ तो समय लगेगा। समय तो लगेगा ना भैया, लगेगा ना समय। तो देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या ही बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। आसान से भाषा में क्या, किसी गतिमान वस्तु कैसा रहना चाहिए भाई? गतिमान वस्तु रहना चाहिए तभी तो चलेगा। अब बोलो किसी वस्तु द्वारा, वस्तु कैसे है? अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी गति फॉर्म में है या तो रुका हुआ है, किस फॉर्म में है भाई? तो ये तो बताओगे ना। तो क्या बोलोगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। अब देखो दूरी क्या होता है, दूरी में सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? सिर्फ परिमाण होते हैं, इसमें दिशा का कोई बोध नहीं होता है। जैसे देखो, जैसे क्या है, मैं अपने घर से दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो किस दिशा में जा रहा हूँ ये तो पता नहीं भाई, हम तो कैसे भी जा सकते हैं, जा रहे हैं ना। तो बस बोल देंगे, मम्मी से क्या बोलते हैं, मम्मी मैं अपने दोस्त के घर पूर्व दिशा में अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, ये तो नहीं बोलते ना। तो बोलते मम्मी बस अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। तो उसमें दिशा का कोई बोध होता है? उसमें दिशा का कोई बोध नहीं होता है ना। तो जैसे अब मुझे मंदिर जाना है तो मम्मी से बोलेंगे मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ, मम्मी थोड़ी ना पूछती हूँ किस दिशा में है, मंदिर जा रहे हो बेटा, किस मंदिर में जा रही, पूछती है ना। तो यही बस, उसमें क्या होता है, सिर्फ बस परिमाण होगा। ये तुम जा रहे हो, कितनी दूरी तय करोगे, मम्मी पूछती ना बेटा कितना दूर है, बेटा कितना दूर है, बहुत दूर तो नहीं है ना। तो यही पूछती है ना, बस ये नहीं पूछती बेटा किस दिशा में है, कि इस दिशा में मत जाओ आज ये है, इसे तो नहीं पूछती है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। और देखो, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है। अरे भैया, जब हम दूरी तय कर रहे हैं तो तुम ही सोचो, अगर आदमी कोई अपने आप से अगर वो चलेगा तभी तो दूरी तय करेगा। जब आदमी चलेगा ही नहीं तो दूरी किस बात की तय करेगा? इसीलिए अगर आदमी वहीं पे रुक गया तो बताओ वो दूरी तय किया नहीं ना। तो क्या वो शून्य हो सकता है? पॉसिबिलिटी है ही नहीं, शून्य हो सकता। और देखो इसका मात्रक क्या होता है, जैसे मैंने आपको मात्रक पढ़ाया था ना, क्योंकि हर चीज़ का एक मात्रक जरूरी होता है। अब जैसे हम अपने स्कूल से मंदिर गए, ऐसा मंदिर समझ लो, अपने स्कूल से मंदिर गए, तो जब अंकल पूछेंगे बेटा तुम वहाँ से वहाँ गए थे तो कितनी दूरी तय करे ना, कितनी दूरी तय किए? चाचा 1 किलो, चाचा 1 किलो तय किए। अब बताओ 1 किलो क्या होता है भैया? मात्रक तो बताओ इसका। 1 किलोग्राम, 1 किलोमीटर, क्या भाई, 1 फुट, ये कौन सा मात्रक होता है भाई? हम उसके मात्रक होना चाहिए ना। उसका मात्रक क्या होता है? मीटर, नॉर्मल मीटर, किलोमीटर, ऐसे ना। तो ऐसी बात यही है, ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? मीटर ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है,
विस्थापन। विस्थापन ठीक ऐसे ही है, जैसे देखो क्या होता है, हम यहाँ हैं और हमारा रोड ठीक ऐसे है ना, अब हमारा मंदिर यहाँ पे है। अब देखो हम यहाँ से यहाँ ऐसे गए रोड से ना। अब देखो आप सब हर चीज़ को लेकर शॉर्टकट तो तय करते हैं ना, ठीक समझो। शॉर्टकट को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, शॉर्टकट को ही विस्थापन। अब तो आप सब में बहुत लोग दिमागदार होंगे, कहेंगे ऐसे नहीं यार, ऐसे चले जाओ पहुंच जाओगे, सीधा चले जाओ, कम दूरी में तय कर लोगे यार। हाँ यही यही बस एग्जैक्ट यही है, बस शॉर्टकट ढूंढो। जैसे देखो एक आदमी है, उस रोड देखो कैसे, ये यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, एक आदमी यहाँ से ऐसे गया, ये रोड पकड़ के चला गया, ऐसे करके ये रोड पकड़ा, ये फिर यहाँ आ गया, आया ना। अब इतनी दूरी तक, कितनी दूरी तक गया, इतनी दूरी। अब एक रोड यही है, क्या है, यहीं से एक रोड ऐसे है, क्या है, तो एक रोड ठीक ऐसे है, कैसे, ऐसे है ना। अब देखो जब तुम यहाँ ऐसे ऐसे गए और चचा हमारे यहाँ से जल्दी से मंदिर पहुँच गए, तो चचा क्या बोलेंगे, अरे बेटा पगलाए उगलाए गया रहा है, कहाँ इतना दूरी फालतू तय कर रहा है ना, ऐसे चला, ये रोड पकड़ के चला होता तुरंत पहुँच गया होता है। तो ऐसे बोलिए चचा, ऐसे बोलो ना भाई चचा, तो देखा ऐसे होता ना, तब पगलाए का जरूरत हो चचा, हम थोड़ा सा कह रहा, हमें घूमे के रहा ना, तो घूमे रहा, अरे बउरहा लेट होत रहा, तू मंदिर पूजा खत्म हुई है, तू वहीं पहुँचे थे, चला चाचा कोई दिक्कत ना, हमारा जरूरी ना रहा, बस ये बहाना रहा ना। यानी कहे का मतलब कहा कि जो हम जहाँ शुरू करते हैं वहाँ से, यानी कम से कम दूरी के ना, प्रारंभिक और अंतिम दूरी, यानी कि हम अपने घर से मंदिर की दूरी कितना कम से कम दूरी हो, वही क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जिस तक हमें लिखा गया, किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम दूरी। यानी ये देखो यहाँ शुरू किया, यहाँ पे हमें जाना है, ये प्रारंभिक हुआ, ये हमारा अंतिम हुआ ना, तो प्रारंभिक से अंतिम ना वो बीच सबसे कम से कम दूरी को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन। अब देखो विस्थापन कहते हैं इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना जरूरी होता है। अब पूछो दिशा क्यों जरूरी होता है, देखो दिशा कैसे जरूरी होता है। अब देखो शॉर्टकट तो हम ले रहे, ये रोड देखो, ये रोड है ना, ये रोड है, अब देखो शॉर्टकट ले रहे हैं ना, अपने मंदिर की दिशा में ले रहे हैं शॉर्टकट ना, देखो ये दिशा है ना, शॉर्टकट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं ना, यानी इसमें दिशा का खेल है। अब देखो क्या होता है, अगर हम चाहे तो यहीं से ऐसे ले आते हैं, चले आते हैं, तो बताओ इसमें दिशा का कोई खेल नहीं, ये तो हम दूरी हो जाता है, लेकिन इसमें दिशा का खेल है। चाचा बोलेंगे इसे सीधे आना मंदिर पहुंच जाना, अपने घर से पूरा उत्तर की तरफ आना, सीधे आना मंदिर, वहाँ पर रोड पे पहुंच जाओगे सीधा, यानी कि उसमें दिशा का खेल होता है। इसलिए क्या, ये हमारा एक सदिश राशि है ना। और देखो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। पूछो कैसे, देखो कैसे, जैसे देखो हम गए यहाँ से ना, यहाँ से दूरी तय किए, यहाँ समझो ये कितनी मीटर है, 5 मीटर है ना, फिर यहीं से फिर कहाँ वापस कहाँ आ गए, यहीं आ गए, कहाँ आ गए, फिर वापस यहीं आ गए। अब देखो यहीं से गए फिर वापस यहीं आ गए, यानी कि हम शुरू भी यहीं किए थे, ख़त्म भी यहीं किए हैं, तो कहीं गए नहीं गए, यानी कि हमारा जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कहाँ, यहीं ठीक यहीं है। तो हमारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह होगा, तो हमारा शून्य हो सकता है नहीं हो सकता है, शून्य हो सकता है। और माइनस कब होगा, अब देखो ये 5 है, अब इसी को जरा सा बढ़ा दो ना, यही यहाँ पे आके ख़त्म हो गए, ये कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, ये पूरा दूरी कितना है, 8। अब देखो 5 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा कितना, -3 बचेगा ना, ये माइनस भी हो सकता है। यानी कि देखो हम गए थे इस दिशा में, फिर वो इसी दिशा में वापस आए ना, तो इस दिशा में जाएंगे ये 5, फिर उसी उल्टा दिशा में आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 8, तो 5 में से जब 8 जाएगा -3 आएगा, नहीं आएगा, इसका मान माइनस भी आ सकता है। और इसका मात्रक ठीक उसकी जैसा हमारा किसकी दूरी की तरह है, ठीक एकदम वैसे है। बस आपको समझ में आ गया ना। चलो एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या बोल रहा है, एक वस्तु द्वारा कुछ, देखो एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय किया गया है, तय किया जाता है ना, समझो कोई वस्तु है उसके द्वारा कुछ दूरी तय किया गया है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। हाँ देखो अभी आपको जैसे समझाएं, क्या इसका विस्थापन क्या शून्य हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखो हाँ हो सकता है, समझो। देखो जैसे हमारे पास एक वृत्ताकार क्या है, क्या हो रहा है, एक वृत्ताकार है और सभी लड़कों लोग क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, क्या रेस कर रहे हैं ना। अब रेस यहाँ से शुरू होता है और ये हमारा पेरीमीटर कितना है इसका, 300 का परिमाप इसका है ना, तो 300 मीटर का रेस है। अब जब लड़के लोग रेस शुरू करेंगे तो यहाँ से जाते 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 क्या करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे, यहीं पे आके फिर ख़त्म कर देंगे। अब देखो हम शुरू भी यहीं से किए थे, यहीं पे ख़त्म किए, प्रारंभिक और अंतिम दूरी कितना पूरा कहाँ पे है, वहीं पे ख़त्म हो गया ना, तो विस्थापन बताओ शून्य होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ आप ही सोच के बताओ,
एक उदाहरण हो गया कि नहीं हो गया। रेस शुरू हो रहा है, 300 मीटर का परिमाप है, लड़के लोग 300 मीटर का रेस खत्म कर रहे हैं, फिर आपके वहीं पे आएंगे ना। अगर 100 मीटर का होता तो यहीं पे आते, 100 मीटर का होता तो बताओ विस्थापन शून्य होता नहीं ना। अब देखो एक और उदाहरण देखते हैं। देखो जिसे क्या है कि मम्मी बोली तुम घर से जाओ, बाजार जाओ ना, बाजार से जाओ सेब लेके आओ। सेब लेके आओगे तुम घर पे ही आओगे ना, तो जब घर पे आओगे फिर वहीं पे आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। दो उदाहरण हो गया, समझ में आ गया ना। शून्य हो सकता है, पॉसिबिलिटी हाँ हो सकता है। उदाहरण दे दो, मम्मी ने बोला मुझे बाजार से सेब लेके आओ, सेब से तुरंत घर आ जाना, घर आ गए नहीं आ गए, विस्थापन शून्य हो नहीं हुआ, हो गया। ऐसे ही अपन रेस वाला दे देना, दो उदाहरण हो गया, बस यही सिंपल है। और देखो आगे एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। अगला उदाहरण देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। एक किसान है 10 मीटर की भुजा वाले, यानी कि भुजा हमारा 10 मीटर उसका कोई भी होगा ना, एक वर्गाकार खेत। हमारा खेत कैसा है, वर्गाकार है। ये हमारा खेत हो गया, इसका 10 मीटर एक भुजा है, तो सब मीटर भी सब भुजा कैसा होगा, सब भुजा 10 मीटर का होगा नहीं होगा, होगा। अब आगे देखो, खेत की सीमा को देखो, वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है, यानी कि जो पूरा चक्कर लगाएगा कितने सेकंड में लगाएगा, 40 सेकंड में लगाएगा ना। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान की विस्थापन की परिमाण बताइए। सबसे पहले हम आपको बता दें, देखो ये पहले इसका पूरे दूरी कितना तय करेगा, देखो 10 ये हो गया, और 10 ये हुआ, 10 ये हुआ, तो कुल दूरी कितना हुआ। एक चक्कर में कितना समय लगता है, एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी कितना हुआ, 40 मीटर हुआ ना। और एक चक्कर में समय लगा कितना लगा, एक चक्कर में लगा समय बराबर कितना है, 40 सेकेंड है ना। अब देखो कुल समय कितना है, कुल समय कितना दिया गया है, कुल समय लिखा गया यार, कुल समय दिया गया है 2 मिनट 20 सेकेंड, ये दिया है ना। हम ये सेकंड में दिया गया है, इसी को हम भी सेकंड में चेंज कर ले रहे हैं ना। तो बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 7 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा। और इसके बाद ये प्लस करेंगे ना, 20 सेकंड पहले से ही दिया गया है। देखो ये कितना हो गया, 120 हो गया ना, और देखो प्लस कितना है, 20 हो गया ना, कुल मिला के कितना हो गया, 140 सेकेंड हो गया। अब देखो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, तो हम भाग देंगे ना। जब एक चक्कर लगाया है कितने सेकंड में, एक चक्कर 40 सेकंड में, तो कुल चक्कर कितना लगाएगा इतने समय में, कुल चक्कर कितना लगाएगा बताओ। ऊपर समय है 140 बटे कितना, 40 ना, ये 0 से 0 कट गया। अब बताओ, देखो इधर देखो, 2 1 का 2 दूनी 4, 2 फते 14, यानी कि 7 बटे 2 ना। पूरा बताओ कितने चक्कर लगा, भाग दे दो, कितनी बार जाएगा। देखो 7, ये 7 यहाँ पे 2 तिहाई, ये 2 तिहाई 6, एक बचेगा, देखो कितना आएगा, 3 सही 1/2, यानी 3 चक्कर आधा चक्कर ना। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, 3 चक्कर आधा चक्कर, यानी कि देखो एक चक्कर ये हो गया, 2 चक्कर और फिर 3 चक्कर फिर आधा, यानी कि यहाँ शुरू कर रहा है तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे ये, और यहाँ शुरू कर रहा है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा, ये एंडिंग पॉइंट हो गया ना। देखो क्या आ गया, देखो 3 चक्कर आधा चक्कर लगाएगा ना, इस समय में 3 चक्कर आधा चक्कर लगाएगा ना। अब देखो क्या हो, यहाँ पे देखो कहाँ गया, तो विस्थापन का परिमाण बताइए। अब आप थोड़ा सा मुश्किल में होंगे। अब देखो शॉर्टकट बताओ भैया, शॉर्टकट कैसे होगा, अब बताओ शॉर्टकट यही होगा ना, यही होगा ना। अब देखो आप सभी लोगों ने पढ़ा है एक त्रिभुज का पूरे एक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है ना। अब आप सब कक्षा 9 में है, तो 8 9 7 जितने भी ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नाम देते हैं इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी ना। अब देखो ए बी सी से ना, ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, त्रिभुज ए बी सी से, क्योंकि हमें निकालना क्या, इधर देखो हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा नहीं लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस ना प्रमेय से, किससे प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये हमारा देखो 90 अंश के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है ना, और ये देखो आधार हो गया, ये हमारा क्या डाला गया है, ये हमारा लंब है ना। देखो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर ना, प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर ना,
लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण कितना है, कर्ण तो हमें पता नहीं है, कर्ण का मान क्या है, AC का होल स्क्वायर लेते हैं ना। देखो आधार कितना है, आधार 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना है, लंब भी 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस इसका भी 100 हो जाएगा। अब देखो 100 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और इधर कितना है, ये AC का स्क्वायर है। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर और ये कड़ी में 200 हो जाएगा ना। तो कड़ी में 200 का कैसे निकालते हैं, 200 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 1 का 2, ये 0 उतर गया। 2 पंचे, फिर देखो 2 पचीसे, फिर 2, ये 5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। 5 पचे और ये 5 1 का ना, देखो जोड़ा ये बना, ये जोड़ा बना, तो यानी कि 2 पचे 10 हो जाएगा, ये कड़ी में 2, तो कितना आया, ये हमारा बचेगा AC और ये क्या हो जाएगा 10 कड़ी में 2, इसका मात्रा क्या होता है मीटर। यानी कि इसका कितना मान आएगा, इसका मान आएगा 10 कड़ी में 2। तो कुल विस्थापन कितना होगा भैया, तो कुल विस्थापन कितना होगा बताओ, कुल विस्थापन कितना होगा 10 कड़ी में 2 मीटर। हुआ नहीं हुआ, देखो ये यही पूरा विस्थापन, यही विस्थापन वाली रेखा है ना, तो हुआ ना यही विस्थापन। तो कुल विस्थापन कितना हुआ 10 कड़ी में 2। आशा करते होंगे आपको आज की क्लास समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कल मिलते हैं ना, तब तक के लिए जय हिंद।